हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा इस क्लासेस। दिस इज पूजा। और मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी? उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। और जिसमें हम लोगों ने आपको किडनी बताया था, ठीक है। क्या बता दिया था? किडनी। ओके। जिसमें मैंने किडनी बताया था और मैंने ये बताया था, ये किडनी हुआ हमारा, ठीक। और इस किडनी में मैंने क्या बताया था? देखिए देखिए, मैं आज क्या बताने वाली हूँ, इसलिए फिगर बना रही हूँ। किडनी, किडनी के अंदर मैंने पिरामिड बताया था और इसी पिरामिड के अंदर मैंने बताया था कि नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। न्यूरॉन नेफ्रॉन दो टर्म है। न्यूरॉन आपका तंत्रिका तंत्र, नेफ्रॉन आपका इसका आता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में आज बात करेंगे। ओके ओके। तो हम फर्स्ट क्या बात करने जा रहे हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हिंदी में भी इसको नेफ्रॉन ही बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ओके। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ओके। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ओके। देखिए हमारे बताया था किडनी में, ये देखिए आपका पिरामिड है। पिरामिड में इसके पीछे, पहले जाके पीछे वाला वीडियो देखिए, तभी सीक्वेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कितना नेफ्रॉन होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर, मतलब हिंदी में कल मैंने लिखाया था इसका, ठीक है। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन आर फाउंड, ओके। एक किडनी में, पर किडनी, ओके। एक किडनी में कितने? 1 मिलियन, ओके। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख। एक किडनी में 10 लाख, तो दोनों किडनी मिला के कितना हुआ पूछा जाता है, यानी 20 लाख नेफ्रॉन आर फाउंड। नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। कितने? 20 लाख नेफ्रॉन, या 2 मिलियन, यू कैन से 2 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है, ओके। तो अब ये हमारा नेफ्रॉन का वो हुआ। अब हम लोग नेफ्रॉन की क्या बताएंगे, नेफ्रॉन किससे किससे बना होता है, ठीक है। तो पहले मैं सोचिए फिगर बनाऊं, पहले बता देती हूँ। देखिए नेफ्रॉन जो होता है बहुत इजी है, ये जान लीजिए एकदम बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूँ। ये इंग्लिश में मत जाइएगा, ये इंग्लिश हिंदी सेम होता है, ठीक है। बोल पूरा हिंदी में रही, जो लिखने वाला टर्म्स होता है हिंदी में। देखिए ये दो पार्ट में होता है। एक होता है आपका रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ठीक। दूसरा कार्सेल्स होता है, कैप्सूल लिखिए, कार्सेल, सॉरी। हाँ, अभी जो आपके ब्लड से बनता है, ये बताते हैं, वेन से, ये नहीं कहेंगे, वाहिनियां कहेंगे, ठीक है। रीनल कैप्सूल्स होता है और रीनल ट्यूब, मतलब रीनल, मतलब रीनल किसके लिए यूज होता है? रीनल भी नाम अगर कोई चीज आता है तो किडनी के लिए यूज होता है, ठीक है। रीनल, जैसे कार्डिक हार्ट के लिए, रीनल किडनी के लिए, ठीक है। ट्यूबल्स मतलब ट्यूब होता है, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल्स, ओके। रीनल कैप्सूल्स भी हम इसी को मेल पीजियन बॉडी इस लिख दे रहे हैं, अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा। अभी लग रहा है क्या लिख रहे हैं ना, मेल पीजियन बॉडी, अभी बहुत अच्छे समझ में आ रहा, ठीक है। पहले मुझे समझाना था लेकिन मेरे पहले लिख देना है, मेल पीजियन बॉडी, ठीक है। और इसमें जानते हैं ट्यूब, ऐसे ट्यूब बनेगा। इस ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, ओके। देखिए अब मेल पीजियन बॉडी, ये में ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड दूसरा बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये इसके 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल, ठीक। अब मैं आपके नेफ्रॉन को मैं बताऊंगी, फिर मैं पीछे पीछे जा जाके, मतलब पीछे बैक जाके मैं चीजें क्लियर करूंगी, ओके। अब मैं सोचू नेक्स्ट पेज पे फिगर ड्रॉ करती हूँ उसकी, फिर मैं फिगर पे समझाऊंगी आगे, ओके। देखिए ये जो मैंने बताया ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल, जो मैं बता रही हूँ उसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ ऊपर, ये देखिए, क्लियर।
ये हुआ ग्लोमेरुलस। ये जानते हैं क्या है? जो आपकी आर्टरी, यहाँ पे एक फिगर है, मैं पहले फिगर दिखाती हूँ फिर ज़्यादा बना हुआ है इसका फिगर। देखिए ये क्या है? आपका रीनल आर्टरी है, और यही रीनल आर्टरी जो होता है ना, यही बोमेन कैप्सूल बनाता है, ग्लोमेरुलस। मैंने लिखाया है ना, ये देखिए, ये लिखाया है ना, मेलपिगियन बॉडी, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, ये है। ये क्या है? ये आपका जो आर्टरी नहीं है, आर्टरी जाके एक गुच्छा बना लेता है, ये गुच्छा है, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक ठीक है। और ये देखिए, आर्टरी आपके दो पार्ट में, एक एफरेंट आर्टियल, ये दूसरा इफरेंट आर्टियल। मैं फिगर से बताती हूँ। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये बोमेन कैप्सूल, ये कैप्सूल लाइक है। चलिए यहाँ पे फिगर बनाऊंगी तो समझ में आएगा। देखिए, ये आपका ब्लड से, आर्टरी से आर्टरी बेन, वाहिनियां होती ना, आपका बेन दिख रहा ब्लू कलर का, आर्टरी अंदर है, डीप रहता है ऑरेंज। ठीक। आर्टरी जो होता है, आर्टरी क्या होता है? एक गुच्छा बना देता है, एक ब्लड का गुच्छा बना देता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ओके। एक चीज और, ये देखिए, ये आर्टरी दो पार्ट में टूटता है। आगे का जब देखिए चौड़ा होता है तो इसको एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। आर्टरी समझ रहे हैं ना? इसके पहले अब ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर देखिए तो समझ में आएगा। एफरेंट आर्टरियोल एंड दूसरा वाला, ये जब ये पतला होता है तो इसको इफरेंट बोलते हैं। इफरेंट, इफरेंट ये भी पूछता है कौन सा पतला होता है, कौन से मोटा होता है? आर्टरियोल। ठीक है, हिंदी में भी आर्टरियोल ही बोलेंगे। आर्टरियोल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे वाहिनियां। ठीक है। अब देखिए, ये आपका एक गुच्छा है। क्या है? किसका गुच्छा है? ये आर्टरी जो आपके ब्लड का आता है, ब्लड का यही जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वाहिनियां हैं, ये गुच्छे के रूप में रख लेती हैं, तो इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एक जब ये मोटा, इनका जो ये क्या कहते हैं, जब इनका डायमीटर मोटा होता है, पहले ऐसे चौड़ा सा होता है, तो इसको एफरेंट बोलते हैं, और जब डायमीटर मतलब ये पतले वाले को इफरेंट आर्टियोल्स बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर? अब देखिए बोमेन कैप्सूल क्या होता है। ये यहाँ पे एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक, ये देखिए मैंने लिखाया है, तो ये क्लियर हो गया। रीनल कैप्सूल या मेलपिगियन किससे मिलकर बना होता है? ग्लोमेरुलस से और बोमेन कैप्सूल। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, और ये बोमेन कैप्सूल। ऊपर वाला समझ में आया? अब हम ट्यूब की बात करेंगे। ओके, अब यहां से ट्यूब खुलेगा, ये ट्यूब, आगे ये ट्यूब जाएगा। ओके, ये ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये जान लीजिए इससे बेटर नहीं, फिगर से जितना अच्छा समझाया जाता है ना, और इसे साथ में बना के समझा रही हूँ, ऐसा नहीं कि पीडीएफ से पढ़ा दे रही हूँ। पीडीएफ से पढ़ाने में अलग चीज होता है, और ये समझना बहुत जरूरी होता है। और ये मैं बता रही हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए अगर इसको रेगुलर आप देखेंगे तो बेनिफिशियल, किसी भी। ठीक, ओके। तो देखिए, ये आप ट्यूब की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? अभी तक मैंने जो फिगर बताया, अब यहाँ से ये ट्यूब बन गया। ठीक है, ओके। और ये जाके आपके लास्ट में होता है, आप बता रही हूँ। ठीक, देखिए अब मैंने ये दिखाया था, मैंने बताया रीनल कैप्सूल्स एंड मालपीगियन बॉडी। मैंने बताया ग्लोमेरुलस जो ब्लड का गुच्छा ऐसे जो बना था, फ्रंट वाला, ये वाला। ठीक, और दूसरा जो इसके नीचे कैप्सूल लगा था, ये बोमेन कैप्सूल। ये दोनों फिगर अब मैं इसका बना रही हूँ। रीनल मतलब किडनी के जो ट्यूब, नेफ्रॉन के ट्यूब के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहां से मैंने बताया, तीन चीज बताया ना, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ठीक, देखिए जो पास में है उसको बोलते हैं, मतलब फुल फॉर्म इसका होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो वो टफ है, हिंदी में भी आप वैसे ही लिखेंगे। तो पीसीटी। ठीक, ये जो है जो ऐसे यू शेप में बना है, ये देखिए यू शेप में है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लूप ऑफ हेनले होता है। क्या होता है? ये लूप ऑफ हेनले। ये है आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक, और ये दूर वाला जैसे पीसीटी होता है, इस तरह दूर वाला डीसीटी होता है। ओके, तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर? अब एक चीज और, बोमेन कैप्सूल का एक चीज और पूछता है। ठीक है, तो एक चीज और देखिए यहाँ पे ब्लड आता है यहाँ से, और ब्लड यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा क्षमता, कल मैंने बताया था क्या क्षमता, ये भी पूछा जाता है। ब्लड प्लाज्मा ये क्या है? ये है आपका बोमेन कैप्सूल। इतना मतलब, और ये पीसीटी, फुल फॉर्म लिखना चाहो तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स।
ऐसे हाफ ही पढ़ो, बस समझना है। ये लूप ऑफ हेनले है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लूप ऑफ हेनले, जैसे ये पी सिटी है, ये डी सिटी है। ओके, तो और अफरेंट आर्टिकल सबने लिख दिया मैंने, और यही था इसका। अब देखिए ये आपका होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जानते हैं? अब ये जानते हैं स्ट्रक्चर कहाँ है? देखिए किडनी, देखिए ध्यान दीजिए, किडनी का ये क्या कहते हैं इसको, पिरामिड। पिरामिड में ऐसे आपके ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ ओपन हो रहा है? पैपिला। अब पैपिला से ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत सारे किडनी में ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन में ये चीजें हो रहा है, सारे मिलके माइनर कैलिक्स, भूल गए सीक्वेंस कल याद कीजिए, फिर मेजर कैलिक्स, फिर किसमें ऊपर है? यूरेटर, फिर यूरेटर, यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी, यूरेट्रा मूत्राशय, फिर निकल जाता है। समझ में आया? तो ये सीटी, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स किसमें खुल रहा है? ये पैपिला में। ओके, पैपिला में ओपन हो रहा है। ओके, अब देखिए डी, इसमें जो लूप ऑफ हेनले है, इसमें भी एक चीज कौन सा है? डिसेंडिंग है, और डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, और ये ऊपर वाला एसेंडिंग, ये एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। क्लियर? और ये डीसीटी है। अब इसको मैं आगे यहाँ पे छोड़ के बढ़ रही हूँ। देखिए एक चीज और बताती हूँ, आपके किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख 1 में, तो दोनों मिला के 20 लाख। जानते हैं आपका जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो 4000 नेफ्रॉन से एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये वाला बहुत सारे नेफ्रॉन से ब्लड वो कलेक्ट करता है, क्या? यूरिन, हर जगह से 4000। तो एक लिख लीजिए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इसका नाम है। कलेक्टिंग, अभी बताते हैं क्या क्या काम है इसका। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये 4000 नेफ्रॉन से, यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने समझाने के लिए बनाया। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है यहाँ पे लिख दे रही हूँ 4000 जानते हैं इसलिए ऐसे करता है क्योंकि एक किडनी में 250 कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स होता है। इसका रीजन बता दें, एक किडनी में 250 ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब कलेक्ट करने वाला ट्यूब, ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो सोच लीजिए जब 10 लाख नेफ्रॉन है, तो 10 लाख नेफ्रॉन है और ये सिर्फ 250 है, तो कैसे होगा? पर किडनी कितना होगा? एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कितने? 4000 नेफ्रॉन से, तो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से 4000 नेफ्रॉन जुड़ा होगा। ठीक है, चलिए डिटेल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से केवल मैंने अबली रफली फिगर समझाने की कोशिश नहीं की है। ओके, और ये यहाँ पे जाके ये जो रीनल पैपिला जो मैंने इसे किडनी का बनाया था, बार बार बनाती हूँ, यहाँ रीनल पैपिला में यहाँ से ओपन होता है, किसमें? रीनल पैपिला। जानते जब यहाँ पे ब्लड क्षमता है तो जो आवश्यक चीजें होती है, पहले यहाँ पे वाटर, और जानते एक चीज और बता देते हैं आपको, यहाँ साइड में आपकी ये जो, ये देखिए ऐसे आता है, इस साइड में ऐसे जाल बनाता है, किसके? ये ब्लड वेसल्स ही है, जाल बना रहा है, ठीक, ऐसे जाल बना रहा है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ से आ जा रहा है और ऐसे जाल बना रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए फिगर दिखता है। ठीक है, देखिए बोमेन कैप्सूल, ये तो ट्यूब है आपका, ये जो ब्लू कलर का ये ट्यूब है आपका यूरिन का, ठीक है, लेकिन ये जो आपका ब्लड वेसल्स है ये देखिए जाल बना रहा है इस ट्यूब के साथ। तो जानते हैं ये क्या कर रहा है? जैसे आपके सपोज दैट यूरिन में ज्यादा पानी आप पी लिया, तो पहले यहीं पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, और जो गंदी चीजें होंगी आपकी यूरिन में, यहीं से होता है फिल्ट्रेशन, जो गंदी चीजें होती हैं यहाँ पे निकाल दिया जाता है। तो उसको सेलेक्टिव, देखिए एक होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब, मतलब अच्छी चीजें आपकी यूरिन में ना जाने दो, निकाल दो, ठीक। तो जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है तो एरो इधर होता है, मतलब ये ब्लड एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जो ब्लड वेसल्स आ रहा है ये एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ठीक है, और जो अशुद्धियां होती हैं वो इसमें निकाल देता है, ठीक है, इसीलिए होती हैं। फिर इधर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ब्लड ले लेता है, यूरिन में नहीं जाने देता है, और जो अशुद्धियां होती है ब्लड के अंदर इसमें डाल देता है, और इस तरह से यूरिन बन जाता है और वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हम बताते हैं कि कौन कौन सा होता है। अब देखिए मैं एक बार इस फिगर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए ये है, ये क्या है? ये मैंने बताया आपका, ये ट्यूब जो येलो कलर का है, पहले इसको इरेज करते हैं, देखिए मैं ब्लैक कलर की, ठीक है, जो येलो कलर वाला है ये
येलो कलर का आपका ट्यूब है, देखिए बोमेन कैप्सूल है, ट्यूब है, ठीक। और ये देखिए आपकी वाहिनियां, रेड वाहिनियां गई है ना, ये रेड वाहिनियां जा रही है ना, गुच्छा बनाई, ग्लोमेरुलस बनाई, और ये ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है, इसी के साइड साइड रहा है। देखिए आर्टरी जो ब्लू कलर वाला है वो वेन है, देखिए वेन भी सेम वही काम कर रहा है, और जो रेड कलर वाला है वो आर्टरी, ब्लड वेसल्स जाके देखिए ब्लड वाला चैप्टर सर्कुलेशन वाला तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये ऐसे घेरी हुई है, इसमें ये जानते क्यों घेरा हुआ है, क्योंकि कह रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें कभी यूरिन में नहीं जाने देता है वो निकालता जा रहा है। देखिए डीसीटी, ये पास वाला डीसीटी, दूर वाला पास वाला पीसीटी और दूर वाला डीसीटी, ये वाला फिगर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल यहाँ लिखा है, ठीक है। तो पास वाला पीसीटी और दूर वाला डीसीटी। यहाँ पे पहले जानते हैं सबसे पहले जितना आपकी यूरिन में ज्यादा पानी हो पहले उसको एब्जॉर्ब करते हैं, 75% वाटर सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है, यहाँ से जाता है, यहाँ पे नमक मतलब जो NaCl सॉल्ट जो इंपॉर्टेंट होता है, जो अशुद्धियां होती है, साथ में भी करता है कि ब्लड के अंदर जो अशुद्धियां होती है उसी ट्यूब में डाल देता है। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो उसी ट्यूब में डाल देता है ये, और लास्ट में ये देखिए कलेक्टिंग ट्यूब से सारा जब ये सब खत्म हो जाता है तो जो यूरिन बन जाता है, और यूरिन यहाँ से जाके आपकी किडनी की पैपिला से खुलता है, और वो आपकी पैपिला से कहा था माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर आपके यूरेटर, यूरेटर मतलब मूत्राशय, फिर यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर निकल जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ओके। अब देखिए एक पूछता है कौन से फिल्टर मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक। देखिए आप मतलब फिल्टर करने में कौन कौन चीजें जरूरत होती है उसके बारे में बात हो रहा है। तो देखिए आपका ये ग्लोमेरुलस है ना, कौन सा है ये ग्लोमेरुलस, मैंने ये ग्लोमेरुलस है ना, तो पहले लिखेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक। क्या लिखेंगे, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक। ग्लोमेरुलस लिखेंगे, ठीक। ग्लोमेरुलस हो गया पहला। वो क्या कह रहा है, इपिथीलियम, उसका जो ऊपरी कला है, जैसे यही तो था, मैं यही बना देती हूँ, यही तो था, अफ्रंट अफ्रंट ऐसे ऐसे बनाया था स्ट्रक्चर, इस साइड मोटा इस साइड पतला। तो ये ग्लोमेरुलस की बात कर रहा है, ये हो गया। तो इसका इपिथीलियम, इपिथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, इपिथीलियम मतलब ऊपर, इपिथीलियम, ठीक है। ग्लोमेरुलस हुआ, उसके बाद इंडोथीलियम, सॉरी कैसे सोचो डिटेल ना पढ़ा दो आपको, इंडोथीलियम छोटा सा टॉपिक है लेकिन पूछ देता है किसी किसी एग्जाम में, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच में इसके नीचे बोमेन कैप्सूल, क्या ना फिल्टर करने में कौन कौन सा, इसलिए बोला फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, कौन कौन सी दीवार काम करती है, ठीक है। तो ये फिर पोडोसाइट, आप ये ऐसे जानते हैं जो बोमेन कैप्सूल होता है ऐसे स्लिट होते हैं, इसी को पोडोसाइट कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल है ना, ऐसे कैप्सूल जैसे बोमेन कैप्सूल, तो पोडोसाइट ऑफ बोमेन कैप्सूल, ये भी तो काम करता है, पोडोसाइट स्लिट होते हैं ऑफ बोमेन कैप्सूल, ओके, पोडोसाइट ऑफ बोमेन कैप्सूल, ओके। और फिर इन दोनों के बीच का जो जगह, ये तीनों मिलकर छानते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बस यही तीन चीज मिलके छानने का काम करते हैं। और यहाँ पे जानते हैं जो आगे जाता है पीसीटी डीसीटी, ये क्या करते हैं, ये जो ब्लड का यहाँ पे ये जो ब्लड का गुच्छा आता है, ये ब्लड क्या करता है, जो अशुद्धि होती है निकालो, इसमें जाता है, ये तो जाएगा ही यूरिन बन के, और जो शुद्धि हो वो ले लो, अच्छी चीजें ले लो, ठीक है। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होते हैं, ओके। ओके, तो मैं सोच रही हूँ नेफ्रॉन की संरचना आपको बता दूं, लिखा देती हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है, ओके। देखिए ये तो मैंने बता ही दिया कि किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन, इसको लिखाना नहीं है। और इसमें वही चीजें चलिए लिख लेते हैं, हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में मैंने समझा, मैं हिंदी में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो किडनी की नेफ्रॉन, किडनी की
किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक, इसको 3 बार मैं लिखाई हूँ, कल भी लिखाई थी हिंदी में। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है, क्या नेफ्रॉन इकाई। ओके, उसे जानते हैं प्रत्येक जो किडनी होती है उसमें प्याले नुमा संरचना, उसको क्या कहते हैं, वोमेन कैप्सूल। वही लिखा रही हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ाया। प्याले नुमा संरचना ऐसे ही तो था, याद करते रहो साथ में। नुमा संरचना को, स्ट्रक्चर या संरचना को क्या कहते हैं, वोमेन कैप्सूल। चाहे इसको हिंदी में लिखो, इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, इसको हिंदी नहीं लिख सकती, जो लिखना था वो लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जानते, इसी वोमेन कैप्सूल में क्या होता है, इसी वोमेन कैप्सूल में कौन सा रहता है, आपके ग्लोमेरुलस। तो इसी वोमेन कैप्सूल में ये देखिए ऐसे ग्लोमेरुलस रहता है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए इसी वोमेन कैप्सूल में, इसी वोमेन कैप्सूल में क्या, एक उंगली के गुच्छे के समान, सूक्ष्म उंगली के गुच्छे के समान, उंगली के गुच्छा ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे रहता है आपका वोमेन, वो ग्लोमेरुलस, सूक्ष्म मतलब किसका आप कह सकते हो, यू कैन से कि दैट ब्लड का, ठीक है, अरे क्या कहते हैं, वाहिनियों का, वेसल्स जिसको कहते हैं, वाहिनियों का गुच्छा होता है। गुच्छा होता है। ओके, अब इसके भी क्या है, 2 पार्ट है, क्या एफ्रेंट आर्ट्रियोल। नेफ्रॉन में 2, या ऐसे लिखो सिंपल लैंग्वेज में, 2 पार्ट में बना होता है, 2 पार्ट से बना होता है। देखिए एफ्रेंट और एफ्रेंट, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं अभिवाही, लेकिन अभिवाही, अभिवाही, ठीक है। अभिवाही क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो नेफ्रॉन में लाता है, वही गुच्छा बनाता है, ठीक है, और जो शुद्ध रक्त होता है अपवाही, जानते आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एफ्रेंट या एफ्रेंट, ठीक है, एफ्रेंट इसको इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में लिख लो इसका एफ्रेंट। ये क्या करता है, ये आपके अशुद्ध रक्त को नेफ्रॉन में लाता है, दोनों का अपना गुच्छा दोनों मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है, या अशुद्ध, अभी मैं फिगर से भी दिखाती हूँ, नेफ्रॉन में लाता है, ठीक है, है। ओके, दूसरा जो आपका अपवाही होता है, ये शुद्ध रक्त को छानने के लिए के बाद बाहर निकालती है, ठीक है, जब शुद्ध रक्त आपका छन जाता है तब अपवाही निकलता है। अपवाही ये शुद्ध रक्त को छानने के बाद बाहर निकालता है। ओके, इस तरह से इसके वर्क है। और क्या बताऊं, जैसे मैंने ये बता ही दिया कि प्रत्येक गुद में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 2, 1 10 लाख इधर 10 लाख इधर, यानी दोनों मिला के 20 लाख, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 22 23 24 25 ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेट है। ओके, और ये क्या करता है, और प्रत्येक जानते हैं किडनी में क्या होता है, क्या प्रवेश करता है, जो मैंने लिखा है वही अब लिखना है। जो वृक्क धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो प्रवेश करने के बाद पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है, जिसे आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है, और ये वृक्क धमनियां क्या करती है, नेफ्रॉन में वोमेन कैप्सूल में, तो बताया जो वो फिगर बनाया, ठीक है, तो उसको लिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए मैं एक सीक्वेंस सोच रही हूँ, आपको बता देती हूँ कि कैसे ये आता है सीक्वेंशियल हमारे हार्ट में, हार्ट से रीनल आर्टरी, कैसे 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 कैसे। देखिए मैंने ये जब आपको हार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया, वहाँ पे जाके देखिएगा कि
हार्ट से क्या क्या करता है, हार्ट से आता है रीनल आर्टरी। अरे आपके हार्ट से ही तो ये सब जुड़े होते हैं, आर्टरी और वेन, उसी से तो जुड़े होते हैं। आर्टरी वेन जानते हैं हमारा क्लोज सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, जानते हैं? क्योंकि हमारा जो हार्ट से ही आपका निकलता है और जाके लास्ट में हार्ट में ही जुड़ जाता है आर्टरी और वेन, इसीलिए हम लोगों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो हार्ट से क्या होता है, आर्टरी निकला, अब वो आर्ट्रियोल में टूट गया, सीक्वेंस लिख लीजिए। हार्ट से निकला, हार्ट से क्या निकला आपका, आर्ट्रियोल, रीनल आर्टरी समझ लो, रीनल अगर उसके लिए जा रहा है, किडनी के लिए तो रीनल आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, रीनल आर्टरी निकला, फिर रीनल आर्टरी वहां से फिर किस में जाता है, रीनल आर्टरियोस में टूट जाता है। आर्टरी जब जैसे ये ब्लड वेसल्स और छोटे 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 ब्लड वेसल्स में टूट जाते हैं तो उसी को आर्टरियोल्स कहते हैं। जानते हैं जब छोटे पार्ट में टूटते हैं तभी, और सबसे छोटा कैपिलरी में टूटता है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। तो जब ये छोटे छोटे पार्ट तभी वो एक्सचेंज और ये सब होता है, वहां तो कैपिलरी होता है, यहाँ पे रीनल आर्टरियोल। रीनल आर्टरियोल्स होगा, उसके बाद रीनल आर्टरियोल्स फिर किसमें, ग्लोमेरुलस, यही रीनल आर्टरियोल्स ऐसे गुच्छा बनाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक, तो रीनल रीनल लिखो या ना लिखो, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये हार्ट से ही निकलता है, आर्टरी वेन इसी में रहता है, यही से शुरू होता है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और सब चीजें बांटते हुए फिर से आके हार्ट में हो जाता है, CO2 लेते हुए और जाता है आपके कहाँ से, लंग से निकाल देता है, उसी से सारी चीजें जरूरत होता है लेते हुए, कोशिकाओं को देते हुए ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और वो फूड, और जैसे यहाँ पे भी देखिए जहाँ जरूरत हुआ आ गया। ठीक है, तो हार्ट से ही निकल रहा है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में टूटा, और ये ग्लोमेरुलस किसमें, इफ्रेंट क्या करता है, इफ्रेंट आर्टरियोल्स में टूटता है। ठीक, देखिए रीनल आर्टरियोल्स गया, फिर यहाँ पे आर्टरी कैसे लिखा, देखिए फिर से लिख देते हैं इसको, इसमें ये सब यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल होगा, ये आर है। ठीक है, ये आर है रीनल आर्टरी, फिर एफरेंट आर्टरियोल में टूटा, एफरेंट मतलब अभिवाही, ध्यान दीजिए अभिवाही वाला, अभिवाही, फिर ये गुच्छा बना लिया और निकलता किसमें है, अपवाही में। ठीक है, इसी को इफ्रेंट आर्टरियोल्स कहते हैं, फुल फॉर्म ये एफरेंट, इफ्रेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, इफ्रेंट आर्टरियोल्स कहते हैं, और ये आपका दो पार्ट में टूटता है, PCT, PTC बताते हैं क्या होता है ये, और दूसरा देखिए, और दूसरा आपका टूटता है वासा रेक्टा, बताते हैं PTC क्या, PCT दूसरा होता है रेक्टा। ठीक है, और ये आपके फिर से जाके आपके हार्ट से जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, देखिए ये बताते हैं एक बार अच्छे से फिगर से, ये देखिए किडनी से निकला, यहाँ देखिए किडनी से निकला, ये नेफ्रॉन, किडनी में ये क्या, देखिए ये पिरामिड, ये पिरामिड देखिए किडनी का पिरामिड है, उसी पिरामिड में नेफ्रॉन रहा। नेफ्रॉन में देखिए पहले आपका ये टूटता है एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल टूटता है, उसके बाद ये आगे एफरेंट आर्टरियोल में पहुंच जाता है जब ये, ठीक है, और यहाँ से ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लड ब्लड क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। देखिए अभी मैंने बताया PTC और लूप ऑफ हेनले, देखिए लूप ऑफ हेनले के साइड वासा रेक्टा लगा होता है, यहीं के नाम दिया होगा, इसमें नहीं दिया है। ठीक है नाम, तो ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, और ये जो साइड साइड ये लगा होता है इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल PTC। ठीक है, देखिए ये कंफ्यूजन ना हो, ये PCT है, मतलब नियर में है PC, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, और ये जो जो ये क्या कहते हैं, ये रेड कलर का जो ब्लड लगा है इस ट्यूब के पीछे, इसको बोलते हैं PCT। ठीक है, ये देखो जो मैंने लिखाया है, ये PTC, समझ में आया। तो PTC क्या है, मैं इसके लिए यहाँ पे आई हूँ, ये देखिए जो ये ब्लड का वेसल्स है जो आपके इस ट्यूब के पास है उसको बोलते हैं PTC। ठीक, और जो ये यहाँ पे आपके ये लूप ऑफ हेनले के पास है इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, दो नाम मैंने लिया ना इसीलिए। ओके,
तो इस तरह से आपके एफरेंट और इफरेंट आर्टिकल का पूरा फंक्शन हुआ। अब एक चीज और, यूरिन का फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि कहाँ होता है, कैसे होता है। क्लियर? ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ बनता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एक बार बता देती हूँ। और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा हेडिंग, एक समझ लो क्वेश्चन लिखा रही हूँ, यूरिन फॉर्मेशन ये पूछता है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखाना। ठीक है, देखिए ये दो जगह ये फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन का, एक तो लीवर में और एक किडनी में। लीवर और दूसरा, लीवर जानते हैं ना, और किडनी, ये मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, देखिए लीवर में क्या होता है, यूरिया बनता है। यूरिया अगर पूछेगा तो लीवर, और यूरिन कहाँ बनता है, जो छन छान के आता है बाहर, वो यूरिन, यूरिन किडनी में बनता है। यूरिया आपके लीवर में बनता है, कंफ्यूजन होता है, और यूरिन किडनी में बनता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपके किडनी में बनता है। क्लियर? और जो ये लीवर का यूरिया बनता है, यूरिया साइकिल इसी को कहते हैं। यूरिया साइकिल भी पूछा जाता है, या यूरिया पूछ ले, इसी को ऑर्निथिन साइकिल, या बस इतना ही पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, कि यही चीज होता है, ये ऑर्निथिन साइकिल, और इसको क्रेव हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। ठीक, तो एक बार इसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन भी और लिखा देती हूँ, ये पूछा जाता है हमारे किस वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट पूछता है, ये बहुत ज्यादा पेट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में लिखा रही हूँ। ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरिया सबसे ज्यादा किस में होता है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, अमाउंट ऑफ यूरिया, सबसे ज्यादा अमाउंट में यूरिया कहाँ पाया जाता है। तो जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, हिपैटिक वेन या रीनल वेन में पूछता है, तो लोग कंफ्यूज होके रीनल वेन बनाते हैं। ठीक है, ये हिपैटिक वेन, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन वहीं पे होता है। अभी मैंने बताया यूरिया का फॉर्मेशन जब आपके हिपैटिक, जानते हैं किसके लिए यूज को होता है, हिपैटिक टर्म भी पूछ लेता है। चलिए, लीवर के लिए, इसलिए मैंने पहले लीवर के लिए यूज होता है, इसलिए कह रहे हैं इसकी इंग्लिश टर्म ज्यादा बेटर है बायो के लिए। ठीक है, लीवर को ही हिपैटिक कहते हैं। ओके, तो आपका जो हिपैटिक टर्म्स है वो किसके लिए यूज होता है, आपका हिपैटिक टर्म लीवर के लिए। तो लार्जेस्ट ऑफ यूरिया, यूरिया भाई आपके लीवर में बन रहा है, तो इसलिए इसको हिपैटिक वेन में पाया जाएगा, हिपैटिक वेन। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन सबसे कम अमाउंट में यूरिया, दो क्वेश्चन आता है, लीस्ट मतलब कम, लिख लो कम, हिंदी में इसको लिखते हैं कम अमाउंट में यूरिया, अमाउंट यूरिया। ठीक है, लीस्ट अमाउंट में किस में पाया जाता है, आपका रीनल वेन में। ध्यान दीजिए, लोग 100% कह रहे भाई यूरिन तो, ठीक है, रीनल वेन में, रीनल वेन में। ठीक है, जिससे आपका पित्ताशय वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस तरह से आपके प्रोसेस हुई। क्लियर? और ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए आप, ये फिगर बताओ, इसकी बात में करते हैं। एक बार इस फिगर को अच्छे से देखिए, 2 मिनट पहले सब इरेज कर लें, क्योंकि बार बार इसको देखिए, देखिए बाद में फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से किडनी से निकला, ये पिरामिड है, पिरामिड में ये पाया गया, ये देखिए अफ्रेंट आर्टियोल आपके यहाँ टूटा, गुच्छा बनाया, इसी को गुच्छा कहते हैं, और इसी में ब्लड रहता है, इसी की ब्लड प्लाज्मा ही छनता है, यही ब्लड प्लाज्मा। अब ये मैं यही प्रोसेस बताऊंगी, छनने का तरीका। ठीक है, ये आप इसको देखिए, मैं इसको छनने का तरीका बताती हूँ। ओके, ओके,
तो यही सब चीजें, अब मैं इसको एक एक प्रोसेस करके, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला फिल्ट्रेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एक्सक्रेशन, मतलब क्या होता है, इजेशन, मतलब जो फालतू चीजें होता है वो निकल जाए। तो पहले मैं फिल्ट्रेशन बताती हूँ। ओके, फिल्ट्रेशन लिखा देती हूँ, हिंदी में लिखाऊंगी। ओके, फिल्ट्रेशन, ठीक है। 3 प्रोसेस में होता है। पहला फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन का हिंदी होता है निस्यंदन। ओके, छानना, ठीक है। इसमें क्या होता है, रक्त के छानने की क्रिया किसमें होती है, आपके ग्लोमेरुलस में, या इसको हिंदी में बोलते हैं केशिका गुच्छ, ठीक है। तो रक्त को छानने की क्रिया, रक्त को छानने की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, फिल्ट्रेशन किसमें होता है, ये किसमें होता है, आपके ग्लोमेरुलस, ठीक है। या उसमें क्या कहते हैं उसको हिंदी में, केशिका गुच्छ। जो मैंने ऐसे बनाया था, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। केशिका गुच्छ में होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ओके, क्या करता है, 1 लीटर रक्त, मतलब ब्लड पहुंचता है, जिसका केवल 10 to 15% ही छन पाता है, ठीक है ना। ओके, किडनी में 1 लीटर ब्लड पहुंचता है, जिसका केवल कितना, 10 to 15% ही छन पाता है, ठीक है। 10 to 15% छन पाता है। ओके, आता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, आपके जानते हैं, ये अब मैं ये फिगर बना के यहीं पे समझाती हूँ। ये एफरेंट, जानते क्षमता कैसे, ये भाई चौड़ा होता है, ठीक, और यहाँ पे निकल कम पाता है, तो एक प्रेशर बनता है, दोनों के बीच में एक प्रेशर बनता है। किसमें, अभिवाही धमनियों के व्यास अवयव धमनी से अधिक होता है ना, अभिवाही का जो होता है, सॉरी, एफरेंट का अधिक होता है। तो यहाँ पे आता तेजी से है, लेकिन जब तेजी से निकल नहीं पाता तो एक प्रेशर होता है ना, तो इसलिए ब्लड छन जाता है। एक रीजन समझ में आया, तो इसी को मैं लिखने जा रही हूँ जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जितनी तेजी से ब्लड आता है उतनी तेजी से वापस वो निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल या अभिवाही आर्ट्रियोल में जितनी तेजी से ब्लड आता है, उतनी तेजी से निकल नहीं पाता है। भाई प्रेशर होगा ना, क्योंकि उसका जो वाल होता है पतला होता है, तेजी से पास नहीं हो पाता है, निकल नहीं पाता, नहीं हो पाता है, क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल का वाल पतला होता है, नली या जो भी हो, आपने देखा ही है। ओके, इसलिए छन नहीं पाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या कहते हैं, को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक, जो क्या कहता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके, और इस तरह से एक दोनों में दाब लगता है, क्यों, हाँ, इसमें एक चीज लिख लीजिएगा कि आर्ट्रियोल पतला होता और एक दाब लगता है, प्रेशर लगता है, एक रक्त दाब बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए रक्त दाब बढ़ता है, भाई दाब ही तो बढ़ेगा, तभी तो नीचे जाता है, रक्त दाब बढ़ता है जिससे छन जाता है, ठीक, इस तरह। ओके, तो इस तरह से छान लिए जाते हैं, ठीक। आता, हाँ, और क्या होता है कि इस तरह से जो रक्त के जो प्लाज्मा के जो ग्लूकोज खनिज लवण ग्लोमेरुलस द्वारा क्या होता है, छान लिया जाता है। और ऊपर जो बड़े पार्टिकल्स, अरे यही फिगर से फिर से बताती हूँ, ये आता है, यहाँ पे प्रेशर हुआ, यही प्रेशर हुआ, और इस तरह से जो चीजें, बड़ी चीजें, देखिए आपका ब्लड प्लाज्मा छन गया, ब्लड का प्लाज्मा छन गया और चीजें यहीं पे रह जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, रक्त में जो प्लाज्मा से ग्लूकोज जल खनिज लवण होते हैं वो
किसके द्वारा, इसी ग्लोमेरुलस के द्वारा छान लिए जाते हैं। इस तरह रक्त से क्या होता है, आपके ग्लूकोज, जल, खनिज लवण सब छान लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस तरह से छन जाता है। केवल प्रोटीन और जो रुधिर की जो कोशिकाएं होती है वही नहीं छन पाती है और वही रुधिर में रह जाती हैं। ठीक है, छन जाते हैं। जैसे देखिए, इसी समझ लो छन्नी की तरह होती है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं छन पाते, लेकिन जो ग्लूकोज, आपके लवण होते हैं, यहाँ पे सब रक्त में छन के, और ये देखिए बोमेन कैप्सूल, और ये आगे आपके ऐसे जीसीटी, पीसीटी, इधर से ब्लड का ये गुच्छा आता ही है, जो जरूरत वाली चीजें होती है, जो बचा रहता है वो निकाल लेता है, अनयूजुअल चीजें इसमें डाल देता है। ठीक है, तो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, लवण सब छन जाते हैं, कौन नहीं छन पाता ये भी पूछता है। तो जो बड़े प्रोटीन कण बड़े होते हैं ना, और कुछ रुधिर की जो ब्लड की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, वो ही रह जाती हैं, वो रुधिर में ही रह जाती हैं। केवल रुधिर, प्रोटीन, रुधिर के लार्ज कण या बड़े कण, जो भी लिख लो, बड़े कण और प्रोटीन नहीं छन पाते हैं। ठीक है, नहीं छन पाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या कहते हैं, जो छना हुआ जो पदार्थ होता है इसी को निस्यंदन द्रव कहते हैं, जो छन जाता है। जैसे ये जो इसमें छन गया, ये इस छने हुए पदार्थ या द्रव को तो क्या कहते हैं, निस्यंदन द्रव कहते हैं। ठीक है, को निस्यंदन, निस्यंदन फिल्ट्रेट, हिंदी में फिल्ट्रेट बोलते हैं, इंग्लिश में सॉरी निस्यंदन द्रव कहते हैं। ओके, इस तरह से आपका हो जाता है। ओके, तो ये हम आप लोगों को सिर्फ अभी छानना बताया, 3 प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसके बाद में डायलिसिस। एक चीज और लिख लीजिए कि 1 मिनट में, बस इसके बाद मैं एक क्लास बंद करती हूँ, फिर क्लास में लूंगी। ओके, जैसे एक चीज और, 1 मिनट में कितना लीटर मतलब क्षमता है, तो 1 मिनट में अगर 1 लीटर आता है, ठीक है, 1 लीटर आता है, तो जिसमें से केवल 125 से 135 मिलीमीटर ही छन पाता है। ठीक है, ओके, तो क्या होता है, केवल कितना छन पाता है, 125 से 135 मिलीलीटर, 125 से 135 मिलीलीटर ही छन पाता है, छन पाता है। ओके, ये होता है। और एक चीज और, एक दिन में 180 लीटर, ठीक है, 1 डे 180 लीटर। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन में मतलब फिल्ट्रेशन कैसे कैसे संपन्न हुआ। ठीक है, और इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ये अपाही ये वाला जाता है जो बनाया था ग्लोमेरुलस, और ये जाके आपके ट्यूब के इसके ट्यूब से जाके और सब इंपॉर्टेंट चीजें ले लेता है। तो इसकी आगे क्लास मैं कल पढ़ाऊंगी, और आज का क्लास मैं यही मिस करती हूँ। ठीक है, थैंक यू।